लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे सिवॉन फुल चौड़ में लाइन से बाहर आते हुए कहता है, बॉस आपने जियो को मेरे ब्रांच में हेड क्यों बना दिया? आपको पता है ना मेरे उसे नहीं बनती। मैंने आपका इतने सालों से साथ दिया है और इतना मेहनत किया है, लेकिन फिर भी आप उस जियो को बस बेबी सिटिंग करने के लिए ब्रांच का हेड बना रहे हो। ये सुनकर केंजी के फादर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बोला तूने? तब सिवॉन बोलता है, मैं 10 साल से फ्रैक्शन ब्रांच में काम कर रहा हूँ और आप उस बंदे को हेड बना रहे हो जो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। क्या आपका दिमाग ठीक है? मैं आपके बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। ये बोलते हुए सिवॉन बहुत ही गुस्से में था। उसके बाद सिवॉन बॉस के पास जाते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैं जेऊ का सीनियर हूँ और आपने उसे हेड बनाने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। तभी सेकंड अंकल बीच में आते हुए कहते हैं, लगता है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, क्यों ना हम इस मुद्दे पर बाहर जाकर बात करें, हम वहीं पर सेटल कर लेंगे। ये सुनकर तो सिवॉन की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में कहता है, इसकी इतनी औकात? तभी सिवॉन अचानक से सेकंड अंकल को मारते हुए कहता है, क्या तुझे यहाँ का माहौल समझ नहीं आ रहा? और ये सब देख कर तब वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं, लेकिन बॉस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। आखिर वो बॉस जो है वो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे पर थोड़े ना रिएक्ट करेंगे। फिर सिवॉन बॉस से कहता है, देखा बॉस कैसे स्किम सैंग ने यहाँ पर मैस क्रिएट कर दिया। ये सुनकर बॉस कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ पर मिस्टर कूल की तरह शांत खड़े होते हैं। तब सियोन कहता है, क्या आप चाहते हैं कि फायर बियर गैंग का फ्रैक्शन ब्रांच डिस्ट्रॉय हो जाए? क्या मेरी इतने सालों की मेहनत पर ऐसे ही पानी फिरने वाला है? मैंने पूरे 10 साल से इस पोस्ट को पाने के लिए मेहनत किया है और आप उस निकम्मे जेऊ को इस पोस्ट को दे रहे हो बस क्योंकि उसने मास्टर केंजी का बेबी सिटिंग किया है। ये सुनकर तो केंजी बहुत ही नर्वस होता है और मन ही मन सोचता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपने ग्रिप स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते हुए कहता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसके फादर कहते हैं, केंजी तुम नीचे जाओ, इस मामले को मैं हैंडल करता हूँ। ये सुनकर केंजी कहता है, लेकिन डैड मैं इसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? सिवॉन ने सेकंड अंकल पर हाथ उठाया है और मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी केंजी को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। तब उसके फादर सिवॉन से कहते हैं, सिवॉन मुझे पता है तुम सैड हो, लेकिन तुम्हारा बॉस तुम्हें एक चांस दे रहा है। ये सुनकर सिवॉन थोड़ा शांत होते हुए कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो? अब मैं फ्रैक्शन ब्रांच से निकाल दिया जाऊंगा, फिर आप मुझे कौन सा चांस देने वाले हो? तब डैड कहते हैं, तुम्हारा गुस्सा। ये सुनकर सिवॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, अगर आप ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैं शांत नहीं रह पाऊंगा, आखिर में मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। अगले ही पल वो बॉस के ऊपर पंच चलाते हुए कहता है, हर एक चीज की लिमिट होती है, मैं बिना कंप्लेन किए काम करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये देखकर बॉस अपने मुंह से सिगरेट निकालते हुए कहते हैं, तू अपनी हदें पार कर रहा है, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है, शायद तू भूल गया है कि मैं कैसा इंसान हूँ। ये बोलने के अगले ही पल वो सिवॉन के हाथ को घुमाकर पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर सिवॉन बहुत ही शॉक्ड होता है। उसके बाद वो सिवॉन के गर्दन पर कुछ मारते हुए पीछे हट जाते हैं। ये देखकर सिवॉन कहता है, लगता है आप फुल फाइटिंग स्पिरिट में हो, आप तो बिल्कुल पहले की तरह फाइट कर रहे हो। फिर वो मनी मन सोचता है, डैम इट, बॉस तो सिगरेट ही नहीं बल्कि अपने पास नाइफ भी रखते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ सीनियर्स को आपस में बात करते हुए कहते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है, बॉस के मूव्स तो बहुत ही फास्ट थे, मैं तो उनके मूव्स को देख तक नहीं पाया। तब उसका साथी बोलता है, हाँ वो बहुत ही फास्ट है, बिल्कुल पहले की तरह, वो आज भी बिल्कुल नहीं बदले। क्या तुम्हें पता है हमारे बॉस फायर बियर गैंग के लीडर बनने से पहले ब्लैक बियर गैंग के राइट हैंड हुआ करते थे, जो कि स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए बहुत ही फेमस हुआ करते थे। वो उस टाइम पर किसी रोल मॉडल से कम नहीं थे, उनके सामने हजारों दुश्मन भी काफी नहीं थे। उस टाइम पर उनका ऑरा बिल्कुल ही अलग हुआ करता था। दूसरी तरफ बॉस सिवॉन से कहते हैं, सिवॉन इट्स ओके, मुझे पता है तुम अपने बॉस को पंच मारना चाहते हो, लेकिन जिस दुनिया में तुम रह रहे हो और जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हें एक एक कदम फूंक कर चलना चाहिए। जो भी कदम तुम उठाओगे तुम ही उसके रिस्पॉन्सिबल होगे, समझे? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, तुम्हारा गुस्सा। ये सुनकर सिवॉन बहुत ही तेज का चिल्लाता है। ये देखकर दूसरे लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, अगर सिवॉन बॉस पर हमला करेगा तो क्या हम भी उसके ऊपर अटैक करें? हम तो बहुत ही उलझन में पड़ गए हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए? शिट, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। इधर दूसरे बंदे भी गुस्से में गुर्राते हुए कहते हैं, ये तो हमारे बॉस के खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब कि ये विद्रोह कर रहा है, आखिर हमें क्या करना चाहिए? और हाँ, आखिर जियो ह्यूंगनिम कहाँ पर है? वो यहाँ पर है क्यों नहीं? जिन्होंने यंग मास्टर केंजी की हेल्प की है सक्सेसर बनने में, वो ही यहाँ पर नहीं आए, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री
एंट्री होती है फर्स्ट अंकल यानी जेऊक अंकल की। उनकी एंट्री फुली केजीएफ वाले रॉकी भाई की तरह होती है और उन्हें आता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। थर्ड और फोर्थ अंकल तो स्माइल करने लगते हैं, लेकिन सेकेंड अंकल उन्हें देखकर इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिवॉन को देखते हैं जिसके तो तोते उड़ जाते हैं और वो गुस्से में सोचता है ये कमीना यहाँ पर कैसे आया। जेवुक अंकल को देखकर यूनिट वाले चिल्लाते हुए उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और इधर सिवॉन सोचता है इसका मतलब कि मैंने मिनवू को सही में देखा था, वो मेरा कोई सपना नहीं था। आखिर वो बास्टर्ड मिनवू है कहाँ पर। तभी फर्स्ट अंकल फुल स्माइल करते हुए कहते हैं सिवॉन तुम मुझे देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहते थे। ये सुनकर फर्स्ट अंकल के यूनिट वाले शॉक्ड होते हुए कहते हैं बॉस सिवॉन ने बोला था कि आप यहाँ पर नहीं आओगे, क्या ये झूठ बोल रहे थे। तभी फर्स्ट अंकल गुस्से में कहते हैं चल सिवॉन अब नीचे आ जा, तूने बहुत ही नाटक कर लिया और तूने पहले ही बहुत मैच फैला दिया है। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर आइडिया नहीं था आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उसके बाद फर्स्ट अंकल सभी को चिल्लाते हुए यहाँ से बाहर जाने को बोलते हैं। ये सुनकर थर्ड अंकल पूछते हैं नीम हम भी बाहर जाते हैं। तब जेऊक सिवॉन से कहता है तुझे क्या लगता है ऐसे अच्छे दिन पर बॉस से फाइट करना अच्छी बात है, तू ऐसे बच्चों की तरह नाटक कर सकता है बस एक साइड डिश के लिए। ये सुनकर सिवॉन नीचे आते हुए कहता है साइड डिश, तू कहना चाहता है कि मैं इस ब्रांच के लिए नाटक कर रहा हूँ, नहीं बल्कि तू नाटक कर रहा है। उसके बाद वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी सिवॉन नाटक करते हुए कहता है जेवुक हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, एटलीस्ट तू मुझे कॉल तो कर ही सकता था। तब फर्स्ट अंकल गुस्से में कहते हैं इतने दिन हम तो कल ही मिले थे, क्या तू भूल गया है। ये सब देखकर सीनियर सोचने लगते हैं क्या ये फाइट करने वाले हैं। तब दूसरा बोलता है काश मैं इसे रिकॉर्ड कर पाता। उसके बाद वो कहते हैं इन दोनों को फाइट करते हुए देखना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सभी लोग इस फाइट को ध्यान से देखना। इधर ये दो बंदे जिनका नाम पार्क जियोन और क्योन है आपस में बात करते हुए कहते हैं हमें ऐसे लेजेंड्स की फाइट देखने को मिलने वाली है, लेकिन इस फाइट का एम क्या है। दूसरी तरफ फर्स्ट अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं बॉस मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया हूँ। तब बॉस कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, चलो बढ़िया है तुम यहाँ पर आ गए। मैं तुम्हें फ्रैक्शन ब्रांच का हेड बनाना चाहता हूँ, लेकिन शायद सिवॉन इसके खिलाफ है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में शांति से बात करके निपटा लो, इसी में भलाई है। ये सुनकर फर्स्ट अंकल कहते हैं ओके बॉस, अगर ऐसी बात है तो हम इसे शांतिपूर्वक निपटा लेंगे। ये सुनकर सिवॉन अपना जैकेट निकालते हुए कहता है शांति से चल अब जल्दी आ जा और फाइट करते हैं। इधर केंजी परेशान होते हुए सेकंड अंकल से पूछता है अंकल अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो आखिर में कौन जीतेगा। तब सेकंड अंकल बोलते हैं ऑफ कोर्स ही बात है, जेवुक अंकल जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद वो अपने टाई को ठीक करते हुए कहते हैं और शायद से हार भी सकते हैं। तभी बॉस अपना सिगरेट जलाते हुए कहते हैं आफ्टर ऑल तुम दोनों का पहले का भी बहुत बड़ा मैच बचा हुआ है, इसीलिए आज इसे पूरा खत्म कर लो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ये सुनकर सिवॉन कहता है जेवुक तुमने सुना, बॉस ने हमें फाइट करने को बोला है, वैसे क्या तो ठीक है, तू गोली खाने के बाद भी मुझसे फाइट करना चाहता है, शायद तू ढंग से अपने बारे में सोच नहीं रहा। ये सुनकर फर्स्ट अंकल कहते हैं बकवास बंद कर, और क्या तू फाइट करने के लिए रेडी है, अगर है तो आजा, देखे जरा किसमें कितना है दम। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ गाइज मैंने अपने दोनों चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, तो प्लीज वहां पर भी सपोर्ट दिखा दो, एक बार उसे ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा। एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।